हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमने मैथ्स का चैप्टर लिया है 7 जग्स एंड मग्स। बनी एंड बनो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। इनकी शादी को 1 साल हो गया है और आज जो है इन्होंने अपनी शादी में स्वीट डिश बनवाई है खीर। दो हैं बनी और बनो, ये रैबिट और फीमेल रैबिट और मेल रैबिट हैं। और यहाँ पर और बहुत सारे एनिमल्स को इन्होंने बुलाया है अपनी पार्टी में। देख रहे हैं हम यहाँ पर मंकी हैं, हनी बी है, जिराफ है, फ्रॉग, स्नेल, एलिफेंट, काऊ, ये सब इनकी वेडिंग पार्टी में आए हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो दौड़ कर आए हैं, कुछ क्रॉल करके यानी कि रेंग कर आए हैं और कुछ हॉप करके यानी कि कूद कूद कर आए हैं। ठीक है। अब एलिफेंट जो है वो कहता है कि मैं तो 50 लीटर्स खीर खा सकता हूँ। अब हमें बताना है जिराफ और काऊ कितनी खा पाएंगे। अगर एलिफेंट 50 लीटर्स खीर खा रहा है तो मुझे लगता है जिराफ 40 लीटर्स खा पाएगा और काऊ जो है 30 लीटर्स। अब स्क्विरल कहती है मैं तो 1 लीटर खीर नहीं खा पाऊँगी, मेरे लिए 1 लीटर बहुत ज़्यादा है, मुझे सिर्फ 500 मिलीलीटर्स दे दीजिए। अब ये आपको बात समझ आई। 1 लीटर में होते हैं बच्चों 1000 मिलीलीटर, यानी कि एक मिलीलीटर के 1000 पार्ट्स हो जाते हैं 1 लीटर से। समझ में आया। अगर उसको आधा लीटर चाहिए तो आधा लीटर कितना होगा 500 ml, 500 मिलीलीटर। इसको कितनी खीर चाहिए स्क्वेरल को, गिलहरी को 500 मिलीलीटर चाहिए। फॉक्स कहती है कम ऑन डोंट बिहेव लाइक इट। अच्छा, डंकी कहता है 500 मिलीलीटर्स ऑफ खीर इजंट दैट मोर देन ए लीटर। वो कहता है 500 मिलीलीटर, 500 कहीं 1 लीटर से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो फॉक्स कहती है डोंट बिहेव लाइक ए डंकी, गधे की तरह बिहेव मत करो। 1 लीटर इक्वल टू 100 मिलीलीटर्स, सो 500 मिलीलीटर्स हाफ ए लीटर। वो कहती है देखो ना, 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर होता है और आधा लीटर कितना होगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा ना, इसका भी तो आधा हो जाएगा। तो जो 500 मिलीलीटर है वो आधा है 1 लीटर का। इसके बाद फ्रॉग आते हैं कूदते कूदते विद 9 अदर फ्रेंड्स। ही सैड ओ आई वॉन्ट 100 मिलीलीटर्स ईच। फ्रॉग आते हैं, 10 फ्रॉग आए हैं और वो कहते हैं हमें 100 मिलीलीटर एक फ्रॉग के लिए चाहिए। इन्हें कितनी खीर चाहिए एक फ्रॉग के लिए 100 मिलीलीटर। तो कैट क्या करती है, सब ग्लासेस में 100 मिलीलीटर खीर जो है वो डाल देती है 10 ग्लासेस में। अब 10 ग्लासेस में 100 मिलीलीटर, हर एक ग्लास में 100 मिलीलीटर खीर जो है वो डाली गई है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताएंगे आप मुझे। देखो 10 ग्लासेस हैं, 100 मिलीलीटर खीर है, तो कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करो। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1000 आ गया। 1000 मिलीलीटर, और ये किसके बराबर है 1 लीटर के। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि 1 लीटर खीर पूरी जो है वो फ्रॉग्स को देने में लग गई है। 10 फ्रॉग्स ने मिलकर पूरी 1 लीटर खीर खाई है। लुक ए ग्रुप ऑफ एंट्स इज मार्चिंग हेयर, द ग्रास ऑपर सेड। ग्रास ऑपर कहता है, घास का रिड्डा कहता है अरे देखो बहुत सारी ना एंट्स आ रही हैं, पूरा ग्रुप आ रहा है एंट्स का, चींटियों का, लेकिन खीर तो फिनिश हो गई। कैट कहती है, कैट उदास होकर कहती है अब हम क्या करेंगे, खीर तो सारी ख़त्म हो गई है। तो चींटियाँ कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। ग्रासहॉपर कहता है कि चींटियों को ना बहुत ज़्यादा खीर नहीं चाहिए होगी, उनको तो 1 मिलीलीटर चाहिए होगी हर एक खीर को। और तो इतने में ना एलिफेंट कहता है कि कोई बात नहीं, अगर 1 लीटर खीर ही चाहिए ना हर चींटी को तो मैं अपनी खीर शेयर कर लूँगा। एलिफेंट कहता है कि मैं अपनी खीर शेयर कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्ड। एलिफेंट पूछता है आप लोग सब मिला के कितने हो। एंट कहती है हम सारे मिला के 1000 हैं, हम पूरे 1000 हैं। कैट कहती है ओह नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंट्स। कैट क्या कहती है, अरे नहीं, क्या 1000 चींटियाँ हैं, 1000 चींटियाँ हैं, 1000 है, इसका मतलब हमें 1000 चींटियों को खीर देनी होगी। एलिफेंट सोचने के बाद कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। 1 मिलीलीटर ऑफ खीर हर एक चींटी खाएगी। 100,000 चींटियाँ हैं, 1 मिलीलीटर खीर खाएगी हर चींटी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा बच्चों 1000 मिलीलीटर, है ना।
और 1000 मिलीलीटर कितना होता है 1 लीटर, यानी कि पूरी 1 लीटर खीर जो है वो 1000 चींटियों को खिलाने में लग जाएगी। दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉग्स एट द डंकी। तो वो कहती है, तो डंकी कहता है कि ओ ये देखो, जितना 10 फ्रॉग्स को खिलाने में खीर लग गई थी ना, जितनी खीर 10 फ्रॉग्स को खिलाने में कंज्यूम हुई थी उतनी ही एंट्स को खिलाने में भी कंज्यूम हो गई। सभी चींटियों ने खीर खाई, सब बहुत खुश थे, उन्होंने गाना गाया, नाचे और उन्होंने वेडिंग को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब इसके बाद जो है, हु कैन हैव 1 लीटर खीर, डू यू लाइक खीर, क्या आपको खीर पसंद है? आप अपने घर में खीर को क्या कहते हो? क्या आपके घर में खीर को किसी और नाम से बुलाया जाता है? क्या आप एक बार में 1 लीटर खीर खा सकते हैं? ये कहती है कि मुझे लगता है मैं 1 लीटर खीर एक बार में खा सकती हूँ। ये बच्चा कहता है कि लेकिन मैं सिर्फ 400 ml ही खा सकता हूँ। अब 1 लीटर का चार्ट बनाने के लिए बोला गया है। 1 लीटर को आपको मिलीलीटर्स में डिवाइड करना है कि कितने कितने मिलीलीटर में बनाकर 1 लीटर बनेगा। तो देखिए, 1 लीटर में 500 ml और 500 ml ये मिला के 1000 ml हो जाएंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हम लिख रहे हैं वो सारे मिला के 1000 ml बन जाएं, यानी कि 1000 ml फिर जो है 1 लीटर हो जाएगा। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है। तो देखो, मैंने जो यहाँ पर दिया है 250 ml दिया है, मैंने 250 ml और लिखा 500 ml, तो 500 और 250 हो गए 1000 ml। 750 ml और 250 ml कितना हो गया बच्चों? 1000 ml हो गया, यानी 1 लीटर। इसके बाद 100 ml दिया हुआ है, मुझे कितने मिलीलीटर्स और ऐड करने हैं? 900 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो मैंने कैसे ऐड किए? 500 एक जगह, 200 एक जगह, 200 एक जगह, तो कितने हो गए? 900 हो गई, और ये वाला मिला के 1000 मिलीलीटर हो गए, यानी कि 1 लीटर हो गया। यहाँ पे 200 मिलीलीटर पहले से लिखा है, तो मुझे कितने मिलीलीटर्स और ऐड करने हैं ताकि पूरा 1 लीटर बन जाए, 1000 मिलीलीटर बन जाए? 800 मिलीलीटर। और यहाँ पर मैंने 500 और 250 और 250 इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखें, लुक अराउंड। आप अपने यहाँ पर आपको ना एक टेबल दी गई है, आपको पिक्चर्स दी गई हैं, और आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं। आपको पिक्चर्स के हिसाब से अंदाज़ा लगाना है कि किस किस चीज़ में कितने कितनी क्वांटिटी होगी। जैसे सबसे पहले है पैकेट में मिल्क लिखा है, मिल्क कितना होगा? ये 500 ml, यानी आधा लीटर दूध होगा। सनफ्लावर ऑयल की मुझे लगता है ये 1000 ml होगा, यानी कि 1 लीटर होगा। मेडिसिन, ये वाली दवाई है, मुझे लगता है कि 50 ml होगी, क्योंकि जो ड्रॉपर में दवाई आती है 30 ml 50 ml इस क्वांटिटी में आती है। यहाँ पर एक उजाला की बोतल रखी है, मुझे लगता है 500 ml होगी, या ये 200 ml भी हो सकती है। तो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ठीक है। ऑयल है यहाँ पर, हो सकता है 500 ml हो सकता है 250 ml हो, ये आपका अंदाज़ा है। आपके घर में किस किस क्वांटिटी की बॉटल्स हैं, उजाला की या ऑयल की या पाउडर की? पाउडर में तो खैर ग्राम्स होगा, या सनफ्लावर ऑयल की, ये आप देखेंगे अपने घर में, ठीक है। अब इसके बाद है माई लीटर बॉटल। आपको एक तो 1 लीटर की बॉटल लेनी है और कुछ छोटी बॉटल्स लेनी है, ठीक है। आपके घर में छोटी बॉटल्स भी होंगी, बड़ी बॉटल्स भी होंगी। आपको 1 लीटर की एक बॉटल लेनी है और छोटी छोटी बॉटल्स लेनी है, और आपको देखना है कितनी छोटी बॉटल से आपकी 1 लीटर वाली बॉटल भरी है। ओके, अब ये जो बच्चा है अदियान कहता है कि मेरी छोटी बॉटल को मैंने 2 बार पूरा भर के डाला तो मेरी बड़ी बॉटल पूरी भर गई। तो इसकी छोटी बॉटल कितनी लीटर्स की रही होगी? आधा लीटर की रही होगी, क्योंकि आधा लीटर एक बार भरा, फिर दूसरी बार फिर आधा लीटर भरा, तो पूरा 1 लीटर बन गया, यानी कि 500 ml की रही होगी। अब ये कह रही है कि 1 लीटर बॉटल को भरने के लिए मुझे ये वाली बॉटल 5 टाइम्स भर के डालनी पड़ी। तो ये वाली छोटी वाली बॉटल कितने लीटर्स की होगी बच्चों? 200 ml की रही होगी, क्योंकि 200 ml को 5 टाइम्स जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। अब देखो यहाँ पर जो है रामू को एक 250 ml की कोकोनट ऑयल बॉटल मिली है। अब इसको एक मेजरिंग बॉटल बनानी है, तो इसने क्या किया, यहाँ देखो एक बार बॉटल में पानी भरेगा तो फिर 250 ml होगा, जब दोबारा भरेगा तो 500 ml तक पहुँच जाएगा, तीसरी बार करेगा तो 750 ml, और ये हो जाएगा 1 लीटर। इस बॉटल में इसका मतलब इस लाइन तक आएंगे 1 लीटर। इसने मेजरिंग बॉटल बना ली कि
किस निशान तक कितना पानी आएगा। अब आपको अपनी भी एक मेजरिंग बॉटल बनानी है इसकी हेल्प से। किसी छोटी बॉटल या इस तरीके से कोई बड़ी बॉटल लेनी है, एक छोटी बॉटल लेनी है, जितने भी मिलीलीटर की छोटी बॉटल है उसके हिसाब से आपको बड़ी बॉटल को मेजरिंग बॉटल बनाना है। अब देखो, गेस एंड चेक, हमें गेस करना है और चेक करना है कि बकेट में कितना पानी आता होगा, मग में कितना पानी, ग्लास में। जैसे मग में 500 ml पानी आता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब आप मेज़र करके देखेंगे कि वाकई कितना पानी आता है। ग्लास में मुझे लगता है 100 मिलीलीटर पानी आता होगा, लेकिन आपको देखना है कितना आता है एक्चुअली। पॉट में मुझे लगता है 10 लीटर पानी आता होगा, लेकिन एक्चुअली कितना आता है वो आप देखिए, फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस इन ए डे फॉर 5 days। नीतू को 5 दिन तक 3 इंजेक्शन लेने हैं हर रोज़ के। अब बताओ एक दिन में उसे कितनी दवाई चढ़ेगी इंजेक्शन के थ्रू। 3 बार लेने हैं इंजेक्शन और हर बार 5 ml का इंजेक्शन लगेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ml को, 5 3 सा 15, यानी कि एक दिन में उसे 15 ml दवाई दी जाएगी। और पूरे 5 डेज़ में कितनी हो जाएगी, 15 ml एक दिन में, और 5 डेज़ में 15 ml इंटू 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 75 ml। इसके बाद वाटर फॉर, देखो किन किन चीज़ों में 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ हो जाता है एक बार में, वो लिखना है। वाटर फॉर टेकिंग बाथ, वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में भी 1 लीटर से पानी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में भी ज़्यादा यूज़ होता है। और किन चीज़ों में होता है, एक मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, प्रैक्टिस टाइम है। अमीना की वाटर बॉटल एक बार में 1 लीटर पानी होल्ड करती है। उसने 250 ml पानी पी लिया और उसके फ्रेंड गोविंद ने 150 ml पानी पी लिया। अब हमें बताना है उसकी बॉटल में कितना पानी बचा है। तो देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं बच्चों, 1000 ml। 250 ml बच्ची ने पिया और गोविंद ने पिया 150 ml। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 400 ml, यानी कि 400 ml जो है पानी बॉटल में से ख़त्म हो चुका। कितना बचा है बॉटल में, टोटल कितना था, 1 लीटर था, यानी 1000 ml था। 1000 में से 400 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 600, यानी बॉटल में अभी 600 लीटर पानी बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूसुफ रन्स ए टी शॉप फॉर मेकिंग ग्लास ऑफ टी, ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क। यूसुफ एक टी शॉप चलाता है और एक गिलास चाय बनाने के लिए वो 20 ml दूध का यूज़ करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, तो उसने कितना दूध यूज़ किया। सिंपल है, एक गिलास को बनाने में 20 ml लगा, 100 को बनाने में कितना लगेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 ml। 20 ml एक का है, हमें कितने का बताना है, 100 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 2000 ml। 2000 ml कितना होगा, 2 लीटर्स। 1 लीटर में 1000 ml हैं, तो 2 लीटर में 2000 लीटर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, Radha's grandma was ill. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. She has to take the medicine every morning for 10 days. राधा की जो दादी हैं वो बीमार थी और डॉक्टर ने उन्हें बॉटल दी जिसमें 200 ml ऑफ मेडिसिन थी। उनको मेडिसिन जो है हर रोज़ सुबह 10 दिन तक लेनी थी, ठीक है। तो हमें बताना है, देखो इन्होंने क्या बोला है, राधा की ग्रैंडमा इल थी और डॉक्टर ने उन्हें एक बॉटल दी जिसके अंदर 200 ml मेडिसिन थी और उनको वो मेडिसिन डेली लेनी थी 10 दिनों तक, ठीक है। तो अब 200 ml मेडिसिन को 10 दिनों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 2 ज़ा 20, माइनस करो 0, फिर 0 था, 10 0 ज़ा 0, माइनस करेंगे 0, यानी कि 20 ml दवाई उनको जो है वो हर रोज़ लेनी है। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 20 ml दवाई उनको हर रोज़ लेनी होगी, क्योंकि बांट दिया ना 200 ml दवाई को 10 दिनों में। वाटर द टेबल shows the water used in one day by a family of 5 people. They live in गोदालुर विलेज। ये गोदालुर विलेज में लोग रहते हैं और यहाँ पे आपको बताया है कितनी वाटर कंजम्पशन है एक फैमिली की। जो 5 पीपल की फैमिली है उनकी 1 डे ही कंजम्पशन कितनी है। कुकिंग और ड्रिंकिंग में 30 लीटर्स पानी यूज़ होता है, कपड़े धोने में 40 लीटर्स, क्लीनिंग पॉट्स और पैन्स में
20 लीटर्स और नहाने में 75 लीटर्स। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आया 165 लीटर्स। इतना पानी एक 5 मेंबर्स की फैमिली में कंज्यूम हो जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कितना पानी एक दिन में लग जाता है। हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको करने में ही काफ़ी पानी लग जाता है। तो हमें पानी को वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आपको बताना है कि एक फैमिली, आपकी फैमिली में कितना कितना पानी यूज़ हो जाता है किस किस काम को करने में, कि आपको खुद अपना टेबल भरनी है। Drops and drops make an ocean. Is there any tap in your school or your home which is leaking? How much water do you think we waste through a leaking tap? Place your liter jar below the leaking tap so as to catch all the drops in the bottle. Note the time after 1 hour. Check how much water is in the bottle. क्या आपके घर में या आपके स्कूल में ऐसा कोई टैप है जो लीक कर रहा हो? अगर ऐसा है तो उसके नीचे अपनी लीटर बॉटल लगा दीजिए और आपको देखना है कि कितनी देर में कितना पानी भरता है, और आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें ऐसा लगता है कि 1 ड्रॉप गिरने से पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता लगेगा कि एक एक ड्रॉप से ही कितना पानी वेस्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों ये लास्ट है, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड इन ए डे। आपको बताना है एक दिन में कितना पानी वेस्ट होता है, एक वीक में, एक मंथ में और एक ईयर में। अब एक दिन का आप बताएंगे एक दिन में कितना पानी वेस्ट हुआ उस लीकिंग टैप से। उस जो टैप लीक कर रहा था, एक एक बूंद पानी गिर रहा था, उससे कितना पानी एक दिन में वेस्ट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो कितना, एक हफ्ते में कितना होता वो पता चलेगा। और एक मंथ में यानी कि 12 महीने होते हैं, और हर एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं बच्चों? 30 डेज़ का हम एस्टिमेट लें, 30 या 31 होता है, 30 डेज़ में कितने हो जाएगा वो आपको बताना है। एक साल में कितने होते हैं? एक साल में होते हैं बच्चों 365 डे। 365 डेज़ में कितना लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा फिर वो बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज का ये चैप्टर, मैथ्स का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जग्स एंड मग्स। बाय बच्चों।